नेक्स्ट है आपका 21 और 20, 28। तो 20 से स्टार्ट करते हैं। आपका 20 नंबर देखिए। 20 is limit extending to a log base e 1 plus 10x minus a divided by 10x minus a 10x minus a। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मुझे कैसे करेंगे। अब आपको दिख रहा है कुछ कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जैसा, log यस 1 मैम। plus x divided by x। तो आंसर पीछे कितना होता है उसका 1, वही होगा यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, क्योंकि 0/0 फॉर्म क्रिएट हो रही है आपकी, सब कुछ तो हो रहा है, तो आंसर इसका आएगा 1। सिंपली मुझे 1 होगा। देखो ऐसे नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे देखिए। यदि आपको लग रहा है कि ये कैसे हो गया है, तो ऐसे देखो। x टेंडिंग टू a है, इट मींस x माइनस a को मान लीजिए आप, लेट इट बी h, है ना। और जब x टेंडिंग टू a है, इट मींस h टेंडिंग टू 0 है। तो ये नहीं हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 log e 1 plus 10h by h। अभी तो लग रहा होगा ना 1 plus x by x, तो इसका आंसर मुझे 1 होता है। ठीक है, 21 देखिए। 21 is limit x tending to 1 cos pi x by 2 divided by 1 minus x। cos pi x by 2 divided by 1 minus x। अब देखिए cos pi x by 2 लिखा है, 1 minus x आपको दिख रहा है नीचे 0 बनाएगा, है ना। 1 minus x नीचे 0 बना रहा है। अब 0 तो ऊपर भी आपका बन रहा है, पर यदि ऊपर हम किसी तरह cos क्रिएट कर दें, cos की जगह बच्चे sin क्रिएट कर दूं यदि मैं ऊपर, तो sin x by x फॉर्म बन जाएगी ना। देखो नीचे यदि आपको x दिख रहा है और किसी तरह मैं ऊपर बच्चे sin x बना दूं, ऊपर में क्या करूं, sin x बना दूं, तो हम लोग sin x by x को 1 लिख देते हैं यदि 0/0 फॉर्म बन जाती है तो देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1। अब देखो दोनों तरीके से सीखते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट कैसे यूज होगी और कैसे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। अब स्टैंडर्ड लिमिट यूज करने के लिए मैं इसे ये लिख दूं बच्चे, साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2x। देखो ये cos x ही होता है क्या। देखो साइन पाई बाय 2 माइनस x कितना होता है, यस मैम। cos x। तो ये वही लिखा हुआ है। अब इसे नीचे आपका पाई बाय 2 और चाहिए, तो मैं इसमें पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 माइनस x, और पाई बाय 2 से बचा ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन, ध्यान दीजिए पाई बाय 2 कॉमन ले ले तो 1 माइनस x से लिखा है, नीचे भी सिमिलर थिंग लिखी है, इंटू बचा पाई बाय 2, और ये तो 1 होता है, ये तो आपका 1 है, तो आंसर इज पाई बाय 2। ये तो हो गया आपका यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, जो आपकी हेडिंग है। अब आपको स्टैंडर्ड लिमिट इतना नहीं सोच पा रहे हम लोग, सोचिए तो क्या कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल रूल मुझे अप्लाई होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन, कॉस का साइन आएगा, वो भी नेगेटिव में। हमने अप्लाई किया है लॉपिटल रूल, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपका, साइन आएगा। अब पाई बाय 2x का बच्चे पाई बाय 2 आएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस एक्स का -1। अब देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है, लिमिट रखिए, ये हो गया साइन पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो ये 1 इंटू पाई बाय 2, तो आंसर इसका अगेन पाई बाय 2। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बच्चे समझ नहीं आ रही है, लॉपिटल रूल तो जानते हो आप लोग, हर जगह अप्लाई होता है। देख के बताइए, क्लियर है। यस मैम। अब 21 के बाद लास्ट डाउट है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड 28।
28 देखिए, is limit x tending to 0 root over 1 plus x square minus 1 divided by sin 4x। सबसे फर्स्ट थिंग तो मुझे रूट दिख रहा है, रूट है मतलब रेशनलाइज होगा, ऊपर से साइन भी है तो साइन को x चाहिए, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं करके हम लोग। मतलब इसे मैं लिख देती हूँ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहीं पे बेटा दूर कहीं पे मल्टीप्लाई करके मैं लिख देती हूँ, चलिए 1 अपॉन साइन 4x। अब देखिए इसे 1 बनाने के लिए 4x चाहिए, तो इसमें मैंने 4x से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और 4x से बचा डिवाइड कर लिया, क्योंकि साइन को 4x चाहिए आपको बनाने के लिए। अब ये आपको दिख रहा है ये बचा रेशनलाइज होगा, तो इसने रेशनलाइज करने के लिए इसमें कितना है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया आपका कितना 1 अपॉन 4x इंटू 4x अपॉन साइन 4x। ये वैसे कट गया, यहाँ से x कॉमन लोगे तो ये x कट जाएगा, है ना, तो रिमेनिंग पार्ट में कितना रह गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से x कॉमन लेके ये बचा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बचा 1/4 4x बाय साइन 4x। लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1, ये तो बचा 1/4 ही रहेगा, यहाँ पे ऊपर आएगा 1 और नीचे 1 प्लस 0 1 1/2, तो आंसर इसका हो जाएगा 1/8। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? यस मैम। चल अब आते हैं आपके थ्योरी पे, डाउट्स हो गया, बाकी के बच्चे ट्राई मैम करके लाओगे। 30 या 13? 30 ओके 30 नंबर, चल क्वेश्चन नंबर 30। में आपको गिवन है एफ ए इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू के। देखिए क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 is एफ ए is equal to GA is equal to K and their nth derivative exists, and their कह रहा है nth derivative exist। इसका मतलब इसे क्या है कि आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो n बार, and are not equals to exist and are not equal, और इक्वल भी नहीं है। फर्दर आपको कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f of a gx minus f of a gx, 1 second, fa minus gx minus fa minus ga fx plus ga डिवाइडेड बाय कितना दिया है gx माइनस fx इज इक्वल टू कितना 4, है ना। देन k इक्वल्स टू k क्या दिया है आपको, अच्छा fa इज इक्वल टू g इज इक्वल टू k, देन मुझे k पूछ रहा है आपसे, k कितना होगा।
ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट थिंग तो देखिए जरा, यदि आपने इसमें बचा ए पुट कर दिया मानिए, तो ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, इधर लिख रही हूँ मैं, एफ ए जी ए माइनस एफ ए माइनस जी ए, है ना, और माइनस बचे एफ ए जी ए अपॉन एफ ए माइनस जी। 0/0 बन रहा है, देखो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहा है ना। अब बच्चे ये यस मैम। 0 बन रहा है, मतलब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। हम यूज कर रहे हैं इसमें अप्लाई l'Hopital रूल, क्योंकि आपका 0/0 फॉर्म था। और l'Hopital रूल अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वो कह रहा है आपको, देखो यहाँ पे उसने लिख के भी दिया है आपको, लिखा है ना, इट्स nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब ये n टाइम डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसका nth डेरिवेटिव क्या कर रहा है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे डिफरेंशिएट लिख करिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a। अब मान लीजिए एफ ए तो कांस्टेंट है, जी एक्स का हो जाएगा बच्चा जी डैश एक्स। अब एफ ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, जी ए कांस्टेंट है बच्चा 0, ये अच्छा जी एज इट इज, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे इस जी ए का बच्चा हो जाएगा 0, नीचे आपका आएगा जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। और आपको दिया है nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल्स फॉर सम n, और इक्वल मुझे नहीं है आपका। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि n टाइम आपने डिफरेंशिएट किया है, तो आप n डेरिवेटिव ले सकते हो, है ना। और आपको वैसे दिया भी गया है कि इसका nth डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है। तो यदि आप यहाँ पे देखो जरा, अब सोचिए जरा, यदि आपने इसे लिखा f लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, आपको पता है कि एफ ए इज इक्वल टू जी ए है, इज इक्वल टू सम के है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये तो कॉमन आएंगे, बिल्कुल कॉमन आएंगे। मान लीजिए आपने एफ ए कॉमन लिया, ये एफ ए मान लिया ऐसे भी, तो ये हो गया आपका जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स होगा, ये वैसे कट जाएगा। और एफ ए किसके इक्वल है, के। तो लिमिट का आंसर के आ गया है, और लिमिट कितनी दी है उसने, 4, तो के इज इक्वल टू कितना है आपका, 4 है। देखो एफ ए जी इक्वल था ना, तो आप इसे इसे भी एफ ए मान सकते हैं, लेट इट बी इक्वल टू एफ ए, तो एफ ए कॉमन आ गया है। ठीक है, यस मैम। चलिए अब इसमें लिखो थोड़ा सा, थोड़ा टाइम हम लोगों के पास, तो एक फॉर्म और लिख लेते हैं। देखिए लिमिट ऑफ द फॉर्म हम लोगों का रह गया था 0 टू पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू पावर 0, सॉरी। देखिए 0 to power 0 and infinity to power 0 forms। हमेशा बच्चे ऐसे टाइम पे क्या करना है, देखो ऐसे कुछ लिखा होगा, कोई फंक्शन दिया होगा आपको, y मान लेना कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टू पावर जी एक्स आपका बन रहा होगा, है ना। और या तो ये भी 0, ये भी 0, 0 टू पावर 0 फॉर्म क्रिएट हुआ होगा, या फिर बच्चे ये भी 0, ये इन्फिनिटी और ये 0 आपका इन्फिनिटी टू पावर 0 फॉर्म क्रिएट हुआ होगा, है ना, ये दोनों फॉर्म ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसी फॉर्म आने पर जब आपका 0 टू पावर 0 इन्फिनिटी टू पावर इन्फिनिटी है, तो आपको इन्फिनिटी टू पावर 0 है, आपको क्या करना है, टेक log बोथ साइड्स, दोनों साइड हमको क्या करना है, log ले लेना है। अब देखो दोनों साइड log लोगे तो ये आएगा log y इज इक्वल टू log एफ एक्स टू पावर जी एक्स। अब log क्या करता है, पावर को बच्चे बाहर निकालता है, आपका पावर बाहर प्रोडक्ट में आएगी, log एफ एक्स। ठीक है, देन इसे बच्चे सॉल्व करो, है ना, कुछ भी चल रहा होगा ना आपका, लिमिट कुछ भी चल रहा होगा यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। अब इसे सॉल्व करोगे, इसका कुछ आंसर आएगा, लेट इट बी इक्वल टू के, तो आपको log y की बच्चे वैल्यू मिलेगी, log y की होगा, फिर आपको y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू पावर के होगा। लास्ट में आपको क्या करना है, log हटा लेना है, क्योंकि आपको y देना है आंसर में, log y नहीं।
तो इसका मेथड क्या है कि दोनों साइड क्या लिया जाएगा, आपका लॉग लिया जाएगा। आपको दोनों साइड लॉग लेना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए आपको दिया गया है फॉर एग्जाम्पल, पहले इतना थ्योरी कॉपी करो फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। थ्योरी कॉपी कीजिए पहले। कॉपी करके इन्फॉर्म करेंगे। हो गया मैम। अच्छा, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू पावर 1 बाय x, ठीक है। लिमिट में सपोर्ट करो, आपको दिख रहा है ये इंफिनिटी टू पावर 0 फॉर्म, ये क्या है आपका इंफिनिटी टू पावर 0 फॉर्म है ना। तो लेट कर लेंगे, इंफिनिटी टू पावर 0 है, लेट इट बी y। टेकिंग log both side, हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी log x 1 बाय x। इसे आप लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाय x log x 1 बाय x log x, ठीक है। देखो इतना, तो ये हो गया आपका log y इज इक्वल टू log x अपॉन x, और लिमिट आपको पीछे जा रहा है x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। आपको दिख रहा है बच्चा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, अनडिफाइन अपॉन अनडिफाइन, यही लिखा है अनडिफाइन अपॉन अनडिफाइन, यस मैम। है ना। तो आपको पता है लाप्टोल बच्चा 0 बाय 0, और ये सब फॉर्म्स इंटरचेंजेबल होती है, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और बच्चा 0 इंटू इंफिनिटी, क्योंकि हर बार इस इंफिनिटी को 1 बाय 0 हम लिख सकते हैं, इस इंफिनिटी को बच्चा 1 बाय 0 लिख सकते हैं हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, वैसे भी आपको दिख रहा है, देखो दो तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका ये x क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जैसे जैसे आपका x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये थिंग बचा 0 को टेंड कर जाएगी। ये तो आपको देखिए कि ये वाली थिंग x जो है वो ज्यादा तेजी से बच्चे बढ़ रहा है, और log उतना स्पीड से इंक्रीज नहीं होता है। ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, वैसे नहीं देख रहे हो तो सिंपल आप इसमें लॉ अप्लाई करो। देखो ऊपर करोगे तो 1 बाय एक्स आएगा, नीचे बचा 1 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स, एक्स को इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर इज 0, इसका आंसर बचा 0 आएगा। या वैसे भी देखिए log x का ग्राफ बचा ये होता है, x का मूवमेंट बहुत स्पीड से होता है, log x धीरे धीरे आपका इंक्रीज करता है, तो नीचे वाली थिंग बड़ी हो जाती है आपकी, ऊपर वाली छोटी, तो आंसर क्या देती है 0। ग्राफिकली भी देख सकते हैं, यहाँ से निकालिए तो इक्वल्स टू 0 आया है, तो इसका आंसर बच्चा 0 नहीं है, ये log y है, तो y हो जाएगा e टू पावर 0, जो कि कितना होगा 1, तो इसकी लिमिट जो होगी वो कितनी होगी 1 होगी, आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी।
लिख लो इसे, फिर बाकी क्वेश्चंस करते हैं। पहले इसे लिखिए। लिख लिया मैम। हो गया ना? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ध्यान बच्चे रखेंगे, देखो 3 फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में आपने 3 फॉर्म पढ़ी है। एक तो आपका 0 टू पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0, 1 टू पावर इन्फिनिटी, है ना? 0 टू पावर 0 में हमने क्या किया था? 0 टू पावर 0 में यही मेथड लगेगा, मतलब लॉग लेंगे। इन्फिनिटी टू पावर 0 में लॉग लेंगे। 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आप सीख ही चुके हो। उसमें क्या करते हैं हम लोग? e टू पावर में लेते हैं fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 1 सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन आपको दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e to power n divided by pi to power 1 by n. इन्फिनिटी टू पावर 0 फॉर्म में सामने से बच्चे दिख रहा है। e टू पावर इन्फिनिटी, e पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर पावर इन्फिनिटी लोगे इन्फिनिटी आएगा। 1 by n 0, तो इन्फिनिटी टू पावर 0 फॉर्म में लॉग लेंगे दोनों साइड, इसे y मान लीजिए। तो log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log e टू पावर n by pi टू पावर बचे 1 by n। या आप इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n log e टू पावर n by pi। इसे थोड़ा और आप सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू पावर n, लॉग के अंदर लॉग में डिवाइड का मतलब माइनस होता है, log पाई बाय n। लापटा रूल लगाओ, इंफिनिटी बाय बचे इंफिनिटी फॉर्म है, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो इसका n बचे बाहर आएगा, दिख रहा है? इसका n बाहर आ जाएगा, तो इसे मैं n log e भी लिख सकती हूँ। चलिए पहले लिख ही लेते हैं, n log e माइनस log पाई डिवाइडेड बाय n। तो इसे आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो n का डेरिवेटिव 1, log e एज इट इज, log पाई कांस्टेंट है 0, n का बचे 1, और ये कितना होगा? log e 1 होगा। तो यहाँ से आपको log y बचे मिल गया है 1, तो y कितना? e टू पावर 1, मतलब ये आ गया है e। ई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया e। अब कल का होमवर्क बचे आप लोगों का क्या है? मॉड्यूल को करके लाओ आगे। 31 तक ट्राई कर लिया है ना आप लोगों ने? लेवल 2 से क्वेश्चंस लिखिए। अभी लेवल 2 से क्या क्या करना है लिखिए जरा। लेवल 2 से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंशन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेवल 2, 5 नंबर करेंगे। 6, 9, 8, 11, 14, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37। 37 क्लास में कर चुके हैं, 35 भी क्लास में कर चुके हैं हम लोग। ये होमवर्क है आप, ये ट्राई करके लाएंगे सब लोग। पहले ये डिस्कस होगा, फिर थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म्स हमारी सब हो चुकी है।
अब हम लोग LHL RHL सीखेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जब आपका डिफाइंड फंक्शन होता है तब कैसे करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए मुझे एंड कर रही हूँ क्लास को, मैं बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कौन सी क्लास है आपका, फिजिक्स? यस मैम। Yes. ओके।